मुगल साम्राज्य, जो 16वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करता था, एक समय विश्व का सबसे बड़ा और समृद्ध साम्राज्य था। लेकिन धीरे धीरे यह साम्राज्य अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस स्क्रिप्ट में हम उन कारणों और घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अंग्रेजों को इस साम्राज्य को समाप्त करने में मदद की। मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य की नींव महान सम्राट बाबर ने रखी थी। उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली सम्राटों ने इस साम्राज्य को और विस्तारित किया। लेकिन 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य की शक्ति में कमी आनी शुरू हुई। कई कारण थे जो इस पतन में योगदान देते हैं। 1. अंतरांतरिक संघर्ष। मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राटों के बीच राजनैतिक विवादों और आंतरिक संघर्षों ने साम्राज्य को कमजोर किया। औरंगजेब के बाद उसके उत्तराधिकारियों में आपसी टकराव और सत्ता की भूख ने साम्राज्य को कमजोर बना दिया। यह आंतरिक कलह साम्राज्य की एकता को खंडित कर रही थी। 2. राज्य की आर्थिक स्थिति। लगातार युद्धों और आंतरिक विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया। शाही खजाना खाली हो गया, जिससे सेना और प्रशासन का संचालन मुश्किल हो गया। इससे सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। 3. प्रांतीय शासन का अस्थिरता। मुगल साम्राज्य में प्रांतीय शासकों, नवाबों का स्वतंत्रता से शासन करना साम्राज्य के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। कई नवाबों ने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता की मांग की और मुगल सत्ता को चुनौती दी, जिससे साम्राज्य का विस्तार और भी कठिन हो गया। अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार के उद्देश्य से 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। प्रारंभ में उनका ध्यान व्यापार पर था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक शक्ति हासिल करना शुरू कर दिया। इसके कई प्रमुख कारण थे। 1. व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। अंग्रेजों ने पुर्तगाल और फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में खुद को मजबूत किया। उन्होंने विभिन्न भारतीय रजवाड़ों के साथ व्यापारिक संधियां की और उनसे समर्थन प्राप्त किया, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हुई। 2. सैन्य शक्ति। अंग्रेजों ने स्थानीय विवादों का लाभ उठाकर अपने सैन्य बलों को मजबूत किया। उन्होंने स्थानीय रजवाड़ों को आपस में लड़वाकर उन्हें कमजोर किया, जिससे उनकी सत्ता को चुनौती नहीं मिल सकी। उनकी सैन्य रणनीतियां अत्यधिक प्रभावी साबित हुईं। अंग्रेजों की रणनीतियां। अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को समाप्त करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया। 1. डिवाइड एंड रूल। बांटो और राज करो। अंग्रेजों ने विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों के बीच मतभेद पैदा किए। इस रणनीति के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को एकजुट नहीं होने दिया, जिससे वे आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। 2. सहयोग और धोखा। अंग्रेजों ने कई स्थानीय नवाबों और राजाओं के साथ संधियां की और उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया, लेकिन जब उनके हितों के लिए आवश्यक था, तब उन्होंने इन संधियों का उल्लंघन किया, जिससे भारतीय रजवाड़ों के बीच अविश्वास बढ़ा। 3. मिशनरी गतिविधियां। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में ईसाई धर्म का प्रचार भी शुरू किया। उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से भारतीयों को प्रभावित करने की कोशिश की, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप का अवसर मिला। यह उनके साम्राज्य के विस्तार में मददगार साबित हुआ। प्रमुख घटनाएं। 1. प्लासी का युद्ध 1757। यह युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। मीर जाफर की गद्दारी के कारण नवाब की हार हुई, जिसने बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित की। यह युद्ध इंग्लिश साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें भारत में एक शक्तिशाली उपस्थिति बनाने में मदद की। 2. बक्सर का युद्ध 1764। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और नवाब शुजाउद्दौला को हराया। इस विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल और अन्य क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस युद्ध ने भारतीय राजनीति की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। 3. सैन्य बल का विस्तार। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत किया और अन्य रजवाड़ों के साथ भी संघर्ष किया। उन्होंने अपनी सेना में भारतीय सैनिकों को शामिल किया, जिन्हें सिपॉयज कहा जाता था। यह उन्हें साम्राज्य की सुरक्षा में मददगार साबित हुआ।
विद्रोह और प्रतिरोध। हालांकि अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन कई विद्रोह भी हुए। सबसे प्रमुख विद्रोह था 1957 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सेपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को यह एहसास कराया कि भारतीय जनता उनके खिलाफ एकजुट हो सकती है। हालांकि यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसने भारतीयों के बीच राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। निष्कर्ष, अंग्रेजों ने विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके मुगल साम्राज्य को समाप्त किया। आंतरिक संघर्ष, आर्थिक संकट और अंग्रेजों की चालाकी ने इस विशाल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल साम्राज्य के पतन ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई शक्ति की नींव रखी, जो कि ब्रिटिश राज के रूप में सामने आई। यह काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को निर्धारित किया। मुगल साम्राज्य का पतन और अंग्रेजों का उदय भारतीय समाज में गहरी छाप छोड़ गया, जो आज भी महसूस की जा सकती है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि एकता, संस्कृति और नेतृत्व का महत्व कितना आवश्यक होता है। अगर आपको हमारी ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें